Hello everyone. First of all, a big welcome to all of you, all the viewers, all the subscribers who are watching this video right now or will watch video anytime going forward. Secondly, this YouTube channel Accounts Insight, as the name suggests, all the accounts related videos will be uploaded here. All your account related queries, and questions, responses, all will be considered here on this platform, digital platform. So this will be based on basic accounting to advanced level accounting for all the students, covering from +1 commerce to +2 commerce to BCom level, BCom 1 to 3 and the chartered accountancy level. So stay tuned and subscribe this channel for all the videos, especially for accounts. Hi, my name is Amritpal Singh and I am from Punjab district Fatehgarh Sahib and from city Mandi Govindgarh. Professionally, if I talk to you, I'm engaged in accounting and taxation from the last 12 and 13 years, where I have more than 8+ years of experience in Australian accounting and taxation, and the rest more than 4+ years of experience in Indian accounting and taxation. Okay. Now I want to congratulate all the students who passed class 10th and choose commerce as their vision, as their mission. I'm going to tell you that today you choose commerce, but I guarantee one day commerce will choose you. And this is one of the you are the most luckiest persons in the world that in the world, or in the, you can say, you are the most luckiest students who choose commerce. And when I say this, I mean it, because commerce will never ever let you unemployed in your life. So इस वीडियो में हम क्या, दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ अकाउंटिंग. सो इस वीडियो में हमने क्या कवर करना है, क्या चीजें हैं, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है. सो सी, अब तक आपने जो पढ़ा फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, वो एक बेसिक था, एक बेसिक एजुकेशन थी दैट नीड्स टू बी टेकन आउट बाय एवरी स्टूडेंट, राइट. बट व्हेन यू एंटर इन +1, so you have various option, various streams: medical, non-medical, commerce, arts. But I'm not talking about the other streams. I will definitely talk about the commerce. But when you choose commerce, it is something, अपने आप में एक बहुत अलग चीज है कॉमर्स. अब तक आपने जो पढ़ा 10th क्लास तक, कॉमर्स उससे बिल्कुल ही अलग है. अब कॉमर्स में बेसिकली क्या होता है, जो बेसिकली काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि जो आप मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो 10th क्लास में, 9th क्लास में या 8th क्लास में, अकाउंट्स को भी मैथमेटिक्स समझ लेते हैं. बट दैट्स नॉट करेक्ट. मैथमेटिक्स में आपने जो सीखा वो एक पार्ट के लिए अकाउंट्स में आपके काम आ सकता है, बट अकाउंट्स इज वेरी 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 सेपरेट टू मैथमेटिक्स. अकाउंट्स एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपको अनएम्प्लॉयड नहीं करेगी लाइफ में, बिकॉज अकाउंट्स की जरूरत हर जगह है. और हर जगह का मतलब हर जगह है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो बैंक है, चाहे कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. तो हर फील्ड में अकाउंट्स की जरूरत है. एंड व्हेन आई से अकाउंट्स की जरूरत है, तो डेफिनेटली दे नीड अकाउंटेंट एंड डेफिनेटली दे नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो मैं इस चीज को आपको करता हूं. देखें, अकाउंटिंग में 3 वर्ड आपने स्टार्टिंग में याद रखने हैं. 3 वर्ड आपको अकाउंटिंग में हमेशा याद रखने हैं.
और ये स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम ऐसी है, जितने भी आप इसमें सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक दो को छोड़ के इंग्लिश कंटिन्यू चल रही है, और बाकी आपकी जो रीजनल सब्जेक्ट होता है स्टेट का, जैसे पंजाब है तो पंजाबी इज कंपल्सरी इन कॉमर्स एज वेल। सो इंग्लिश, पंजाबी, दिस टू आर द कंपल्सरी, यू नो, आपके बीकॉम लेवल तक चलती रहती है ये। बट जो बाकी के सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, तो ये जो सब्जेक्ट्स है, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो आप ये समझ लें कि आपने एक बिजनेस, यू हैव एंटर्ड इनटू ए बिजनेस, आप एक बिजनेस लाइन में एंटर कर चुके। अकाउंटिंग मींस स्टार्टिंग में आप ये समझ लो, तो हर एक फील्ड के जो आप कह लो ओनर्स हैं, बिजनेस के ओनर्स हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज रन कर रहे हैं, चाहे स्कूल रन कर रहे हैं, चाहे कोई मॉल चला रहा है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, तो दे डेफिनेटली नीड अकाउंटिंग, एंड फॉर अकाउंटिंग दे डेफिनेटली नीड अकाउंटेंट्स, एंड फॉर अकाउंटेंट्स दे डेफिनेटली नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये चीज आप डिसाइड कर रखो। अभी आप +1 हो तो +1 पास आउट करो, कॉमर्स पास आउट करो, +2 पास आउट करो, देन आपके पास ऑप्शंस होंगे ग्रेजुएट लेवल पे बीकॉम करें आप, उसके बाद या उसके साथ साथ या उसके बाद भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में को ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कभी भी अनएम्प्लॉयड ना होने वाला एक ऐसा फील्ड है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आएगी। इट विल नेवर एवर फॉल, सिंपल शब्दों में। अब जो जैसा मैंने बोला कि जो बाकी स्ट्रीम्स हैं, जैसे मेडिकल और नॉन मेडिकल या आर्ट्स, उनमें जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे वो शायद आपकी जो डेली लाइफ है उसमें काम ना आए, या हर फील्ड में काम ना आए। बट कॉमर्स में जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना, तो इट विल वर्क इन एवरी फील्ड, और आप फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़ोगे। जैसे आपको पता होगा कि बजट आता है, आपको पता तो होता है कि आज बजट आया है, कोई न्यूज में आप सुनते होगे दैट टुडे गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ बजट, बट आपको पता नहीं है क्या मतलब है इसका, क्या हुआ क्या नहीं। तो जैसे आप अकाउंट्स लाइन में एंटर करोगे और फिर अकाउंट्स के साथ टैक्सेशन पढ़ोगे, अकाउंट्स पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो लाइफ विल बिकम इंटरेस्टिंग। People will follow you because you have the knowledge to talk about to the all the people, and they don't have the knowledge what's happening here, and when you talk about when you discuss the budget with your family, okay, this is what it means, so definitely they will look after you। तो आपकी बात सुनेंगे भी, ये क्या चीज हो रही है। बजट में जब आ रहा है तो आपको पता लग जाता है ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, बट आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपको वो चीज पता चलेगी ये चीज कैसे हो रही है। तो एक बिग कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज यू गाइज हैव चूज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम इन द एजुकेशन फील्ड, कॉमर्स। सो वेलकम, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लवली प्लेटफॉर्म, दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक वन थिंग आई वुड लाइक टू प्रॉमिस यू ऑल गाइज, जब आप +1 में अकाउंट्स को पढ़ते हो तो काफी चीजें आपके जहन से निकल जाती हैं, ये क्या है वो क्या है पता नहीं चलता आपको, बट तो आप डेफिनेटली अदर क्लासेस या एक्स्ट्रा क्लासेस की तरफ जाते हो, ट्यूशन वगैरह ज्वाइन करते हो। तो आई प्रॉमिस यू, कीप फॉलो मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। आपको कभी भी ट्यूशन लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट आई एम प्रॉमिसिंग यू, राइट। एंड लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल ऑफ दिस। सो जैसे मैंने बोला कि अकाउंटिंग, तीन वर्ड याद रखने हैं, अकाउंटिंग, accountants, accountant, and the third is chartered accountant। accounting, accounted and chartered accountant, अब तीनों को जुड़ता है। अकाउंटिंग क्या है?
जैसे मैंने आपको पहले की बोला कि जब भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे, अकाउंट्स का कोई भी आप चीज देख रहे हो, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि यू हैव एंटर्ड इनटू ए बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो कोई, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। अब वो चीज भूल जाए, आपने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा था कि मैंने 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच दी, 10 का मुझे प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आप यहां भी पढ़ोगे, बट एट ए वेरी लार्ज लेवल। सो अकाउंटिंग, अकाउंटेंट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटिंग आपको मैं सिंपल शब्दों में बताता हूं अकाउंटिंग क्या है। सपोज एक किसी का चाय की दुकान है। सपोज एक बंदा है जिसकी टी शॉप है। मान लो एक बंदा है ए, उसकी है टी शॉप, राइट। और इसका बहुत बड़े लेवल पे काम है। बड़े लेवल पे काम मतलब इसके दिन में 200-300 कप टी के कंज्यूम होते हैं। 200, समटाइम्स 250, समटाइम्स 300, राइट। और ये बंदे को इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इतनी अकाउंटिंग वगैरह की नॉलेज नहीं है। ही इज अ ओनर, उसको पता है कि मैंने आज 250 कप बेचे, 300 कप बेच दिए। वो भी उसकी कोई काउंटिंग नहीं हो रही, एक एस्टिमेट है कि मेरे इतने कप बिक गए, दिन में इतने कप बिक गए, राइट। तो सपोज करो उस बंदे के 300 कप बिके एक दिन में 10 रुपए के हिसाब से, तो एट द एंड ऑफ डे 3000 उसकी इनकम हुई। एट द एंड ऑफ द डे 3000 उसकी इनकम हुई। पूरे दिन में वो इतना बिजी था, उसको कुछ नहीं पता मेरे कितने कम बिक रहे हैं, कितने नहीं बिक रहे। बट द एंड ऑफ डे जब शाम को ही क्लोजेज हिज बिजनेस, ही क्लोजेज हिज शॉप, उस सारे पैसों का उसने जोड़ लगाया, वट एवर ही अर्न्स ड्यूरिंग द होल डे, एंड ही सी मैंने 3100-3200 रुपए कमा लिए, राइट। अब 3200 रुपए कमा लिए पूरे दिन की, उसने को शेर पता है, राइट। बट अगर उससे कोई पूछे, राइट, कि उसमें से इसमें 3200 में से उसको कितना प्रॉफिट कितना हुआ, तो ही विल एस्टिमेट कि यार मेरे 400-500 रुपए खर्चा लग गया होगा या 1000 रुपए खर्चा लग गया होगा, और मेरा एग्जैक्टली 2200 रुपए मुझे बच रहा होगा दिन का, सपोज, राइट। अब इसमें ये तो मटेरियल हो गया, 1000 का मान लो मटेरियल लग गया, 2200 रुपए बच रहा है। उसमें वो जो उसने को वर्कर्स रखे होंगे आगे जो डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे कप वगैरह को, उनको भी सैलरी वगैरह पे करता होगा, या दिन की जो वेजेस होंगी, या 400 उसे देता होगा, 400 किसी को देता होगा, किसी को 500 देता होगा, तो कुल मिला के उसे बचता होगा 1000। बट मेन थिंग हियर वी नीड टू लुक इनटू कि ये तो सिर्फ एक दिन की काउंटिंग है, राइट। तो जब पूरा साल जब खत्म हो जाएगा, पूरा साल, एक चीज ध्यान रखना, साल, व्हेन आई विल टॉक अबाउट द ईयर, अकाउंटिंग और इंडिया में जो ईयर होता है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में जो साल होता है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और ये शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, राइट। अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अकाउंटिंग में जो साल 12 महीनों का जो साल है उसे माना जाता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 12 महीने हो गए। और जो नॉर्मली जो साल होता है हमारा जनवरी से दिसंबर, उसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर। जो कैलेंडर पर ईयर होता है ना, उसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर। और जो दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग में कौन सा ईयर फॉलो होगा? फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो जब कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, तो ही विल ऑलवेज जो इनकम उसकी पूरे साल की देखी जाएगी, तो वो इस ईयर पे बेसिस पे देखी जाएगी, अप्रैल से लेके अगले साल मार्च तक, ठीक है। तो बैक टू दिस, जो टी शॉप है, तो टी शॉप में क्या है, बेसिकली एक दिन का तो उसे पता चल गया कि मेरा 3032 हो। जब साल खत्म हो जाएगा, मान लो साल खत्म हो गया और
कोई उसको अगर पूछे कि तेरे पूरे साल की इनकम कितनी हुई, तो उसे ही हैज नो आइडिया पूरे साल में उसने कितने कमाया। वो कहेगा मैंने सपोज कहता है मैंने 6 लाख कमाया, 6 लाख, राइट। वो भी एक एस्टिमेटेड फिगर है। और अगर सामने वाला समवन उसे क्वेश्चन करे कि व्हाट इज द प्रूफ, प्रूफ क्या है, आपने 6 लाख कमाया, इसका प्रूफ क्या है, कैसे कमाया, किस चीज से कमाया, उसका प्रूफ क्या है, 6 लाख का आपके पास प्रूफ क्या है, तो ही हैज नो आइडिया। दैट्स व्हाई ही नीड, अगर उसने 6 लाख तो कमा लिया, बस उसके पास अगर कोई उससे पूछे या मैं उससे पूछूं कि तूने 6 लाख कमाया है, ठीक है, कैसे मानूं मैं तुझे 6 लाख कमाया है, ठीक है। वो बोलेगा कि मेरी आजकल जैसे गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है, वो बोलेगा कि मेरी पेटीएम पे ट्रांजैक्शन काउंट कर लो, या अब कैश का तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, जो लोग उसे कैश देके जाते होंगे उसका तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, जो लोग उसके पास कैश देके जाते होंगे उसका तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, कैश आया कैश लग गया, ठीक है। एक प्रूफ हो सकता है कि वो बोल दे कि मेरा गूगल पे चेक कर लो, गूगल पे ट्रांजैक्शन को और भी ट्रांजैक्शन होगी गूगल पे, उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन भी होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब साल के एंड में अगर उसे देखनी पड़े तो ये बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसके लिए। तो इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर डे टू डे डेली इस चीज का रिकॉर्ड रखा जाए कि डेली अगर उसको एक दिन में 3,000 रुपये मिल रहे हैं तो 3,000 रुपये में उसको 3,000 के कहां से कहां आ रहे हैं, कैश कितना आ रहा है, बैंक में कितना आ रहा है, क्या 3,000 में कैश अमाउंट कितनी मिली, बैंक में कितनी मिली, ठीक है, कहां से मिली, कैसे मिली, कौन दे के गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों का जो लेन देन है ना, इसी को अकाउंटिंग बोलते हैं। अब वो उस बंदे के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो इन चीजों को देखे, तो ही व्हाट ही विल डू, ही विल हायर ए पर्सन, ये एक बंदे को हायर करेगा, सपोज एक बंदा है बी, इसको हायर करेगा, इस बंदे के पास वेल क्वालिफाइड है, ये क्वालिफिकेशन है इसके पास, बीकॉम लेवल का ये बंदा है, बीकॉम इसने करी हुई है, ग्रेजुएशन लेवल का बंदा है, ही नोज अकाउंटिंग, राइट। तो इस बी बंदे को ये बंदा हायर करेगा तो डेफिनेटली उसको सैलरी वेजेस पे करनी पड़ेगी। इस बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जितनी भी इसकी पूरे दिन में ट्रांजैक्शंस होंगी, ये बंदा सुबह 9 बजे आ जाएगा, जो भी ये टाइम सेट करेगा इसका ओनर कि तेरी ड्यूटी 9 बजे से शाम के 5 बजे तक या 9 से वट जो भी इसके इंटरनल सेटिंग होगी, तो उस पूरे दिन में उसका क्या काम होगा, जितनी भी इसको इनकम होएगी, जितने भी इसके खर्चे होंगे, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा। वो क्या रखेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड, कि इसको पूरे दिन में कितने पैसे हुए, पैसे कितने कप इसके पूरे दिन में सेल हुए, कैश अमाउंट कितनी मिली, और खर्चा कितना हुआ, ये सारी चीजें का रिकॉर्ड ये रखेगा, ठीक है। अपना खर्चा भी ये खुद, अपना खर्चा जो इसको सैलरी वेजेस मिल रही है उसको भी रिकॉर्ड करेगा, ताकि इसका इन सब का पर्पस क्या है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो इस अपने ओनर को बता सके कि देखो जी आपको ये भी, आपने पूरे दिन में इतना बेचा और इतना आपको बच रहा है, या एट द मंथ ये बोले कि मुझे मंथली बता दिया कर पूरे महीने में मुझे कितना बचा, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, कितना मेरे खर्चे हुए, तो ये मंथली उसको बना के देगा। तो मंथली जब भी वो मांगेगा, मतलब किसी दिन भी मांग सकता था, मान लो 10 दिन बाद उससे मांगे कि मेरा प्रॉफिट, मेरी पूरी बिजनेस की क्या पोजीशन चल रही है, कितनी मेरी सेल हो रही है, कितनी मेरी परचेज हो रही है, कितने मेरे खर्चे हो रहे हैं, कितना मुझे बच रहा है, तो वो चीज ये बंदा उस चीज को तभी बता पाएगा जब उस सारी चीजों का प्रॉपर रिकॉर्ड होएगा। तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए ही इस बंदे को हायर किया गया है, और इस हायर किए बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई बिजनेस के और किसी काम में उसकी हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ उसकी इस काम में इसी काम के लिए उसको हायर किया गया है। तो उसका काम सिर्फ ये है कि बिजनेस में जितने भी दिन में लेन देन हो रहे हैं, कितने उसको कब बिक रहे हैं, कितने खर्चे हो रहे हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड रखेगा। और जब वो रिकॉर्ड रखेगा, कैसे रखेगा, ठीक है, उसके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें सारी वो जो रिकॉर्ड वगैरह रखेगा, प्रूफ रखेगा
भी अगर मान लो पूरे दिन में उसके कितनी सेल हुई, सारा कुछ उसको रिकॉर्ड रखेगा इन सॉफ्टवेयर में। अब मॉडर्न टाइम्स में तो देखो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। पहले जमाने में कि मैनुअली सारी चीज मैनुअली रिकॉर्ड होती, रजिस्टर होते थे जिसपे सारा कुछ अकाउंटेंट्स मैनुअली रिकॉर्ड करते थे। तो डे बाय डे जैसे मॉडर्नाइजेशन आती रही तो अकाउंटिंग भी में भी मॉडर्नाइजेशन आई है। तो अब सॉफ्टवेयर हैं, तो उन सॉफ्टवेयर में जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर सुना होगा टैली, तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, राइट। तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें ये सारा रिकॉर्ड रखना होता है। तो जब अब सारे रिकॉर्ड ये मेंटेन कर लेगा, और जब भी इसका ओनर या कोई भी बंदा बाहर का इनसे पूछे भी तेरे बिजनेस का क्या हाल चाल चल रहा है, तेरा बिजनेस कैसे है, तो हम जैसे जनरल भाषा में बोलते हैं कि तेरा काम कैसा चल रहा है, वो बोलता है मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। अब वो बोलते हैं कैसे बढ़िया चल रहा है, दिखा मुझे। तो वो इसको डेफिनेटली जब चाहे उसको दिखा सकता है कि देखो जी आपका आज बिजनेस को ओपन हुए 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने बाद आपकी बिजनेस की पोजीशन ये चल रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, आपके इतने खर्चे हो चुके, इतने सेल हो चुकी हैं आपके पास, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो आपको अब इससे आपको पता चल गया कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। और इससे ऐसे पूरा साल का जब खत्म हो जाएगा तो ये बंदा जो अकाउंटेंट होगा ये 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का 31 मार्च तक का रिकॉर्ड रखेगा। और जब 31 मार्च खत्म हो जाएगी तो अगला साल आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे करंट ईयर में हमारे पास जैसे करंट ईयर हमारा कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026 तक जाएगा, ठीक है। तो करंट ईयर जो चल रहा है तो वो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। इस चीज को क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर, या इसको शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं 2025/26, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो अकाउंटिंग भाषा में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2026 फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है, करेक्ट। तो इस चीज को मैंने कैसे बताया कि अकाउंटिंग, व्हाई वी नीड अकाउंटिंग। आप कोई भी बिजनेस देख लें, जैसे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल टी शॉप की ली है। अगर किसी का मान लो रेडीमेड क्लोथ्स का काम है, अगर कोई कपड़े बेच रहा है, ठीक है, तो उसकी भी डेली की ट्रांजैक्शंस होगी। कपड़े को खरीद के लाना, पहले खरीद के लाना, जब खरीद के लाओगे तो वो बंदा इनवॉइस देगा, उस इनवॉइस को रिकॉर्ड करेगा। जैसे मान लो किसी का गारमेंट का काम है, मान लो ए बंदा है और उसका रेडीमेड क्लोथ्स का काम है, तो उसका रेडीमेड क्लोथ्स का काम है। तो इसमें वो सबसे पहले तो क्या करेगा, कपड़े खरीद के लाएगा ना। इसमें सबसे पहले वो कपड़े खरीद के लाएगा जिसे हम परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परचेज। और बेचने को क्या बोलते हैं, सेल। ये तो आपको पता ही है ना, खरीद के लाओगे तो परचेज, बेचोगे तो सेल, ठीक है। तो सबसे पहले वो खरीद के लाएगा। मान लो उसने 20,000 के कपड़े खरीदे, तो उस 20,000 का उसके पास बिल भी होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजों को, और जब वो 20,000 को आगे फर्दर प्रॉफिट पे बेचेगा, 20,000 के 30,000 के बेच दिए, राइट, तो उसकी भी बिल काट के देगा वो। तो वो सारी चीजों का जो रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन करेगा, अकाउंटेंट। कौन मेंटेन करेगा, अकाउंटेंट। दिस गाय है, ठीक है। अब अकाउंटेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत लार्ज लेवल पे चल रहा है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन डेली हो रही है, बहुत सारे हमें डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, इनवॉइस मिल रहे हैं, हम दे रहे हैं इनवॉइस को, इनवॉइस दे भी रहे हैं, इनवॉइस ले भी रहे हैं। खरीद रहे हैं तो इनवॉइस मिलेगा, बेच रहे हैं तो इनवॉइस हम देंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग तो बहुत सारी और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, डेली सेल परचेज हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, बिजली का बिल, शॉप का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, या किसी को और स्टेशनरी जा रही है, कोई को कुछ भी हो सकता है, मतलब। तो जितने भी ये सारी चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अकाउंटिंग की। और अकाउंटिंग को कौन देखेगा, अकाउंटेंट।
ठीक है। तो अकाउंटिंग को कौन देखेगा? अकाउंटेंट। अकाउंटिंग क्या है? रोजाना जो हम लेन देन करते हैं, आवर डेली एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। आई मीन कि अगर आप रोज कोई, आपका कोई बिजनेस है और आप रोज लेन देन कर रहे हो और मॉनेटरी टर्म्स में कर रहे हो। मॉनेटरी टर्म्स मतलब आपने गुड्स खरीदी, पैसे दिए, आपने गुड्स बेची, पैसे लिए, दैट इज मॉनेटरी टर्म्स। तो उन सारी चीजों के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, इसको रिकॉर्ड रखना है। तो ताकि ताकि जो ओनर है उसको अपने बिजनेस का एक परफेक्ट स्टेटस पता लग सके कि साल के एंड में या मंथ के एंड में या 2 मंथ के एंड में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। मान लो किसी ने बिजनेस खोल लिया, अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता, वो अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता भी, कौन कौन, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा है कि लॉस प्रॉफिट में चल रहा है? तो इसी के लिए ही नीड्स अकाउंटिंग। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अगर मान लो इस महीने में उसको उसकी सेल हुई 2 लाख, अगले महीने में हुई 50,000, तो भाई कैसे पता चलेगा उसको 2 लाख की हो रही है, 50,000 की? उसके बाद तो फिर एस्टिमेट रह जाएगा ना, एक कुछ तो उसके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए ना कि 2 लाख की इनकम हो रही है। तो मैं कैसे चेक करूं? अच्छा, तो इस दिन मेरी इतनी सेल हुई, इस दिन मेरी इतनी सेल हुई, तभी उसे पता चलेगा ना कि मेरी 2 लाख की सेल हुई है। अगले महीने में 50,000 की सेल हुई, 2 लाख से अचानक 50,000 रह गई, फिर अगले महीने में 3 लाख हुई, मान लो किसी में तभी उसे अपने बिजनेस की परफेक्ट पोजीशन पता चलेगी। तो अकाउंटिंग की जरूरत हमें क्यों है? बिकॉज ताकि ओनर को अपने बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल सके कि मेरी पोजीशन जो है सही चल रही है और नहीं चल रही। मान लो किसी का बिजनेस बहुत चल रहा है, बट वो अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता, महीनों के लाखों लाखों पैसे बन रहे हैं, एक महीने में 2 लाख बन रहा है, 3 लाख बन रहा है, 4 लाख बन रहा है, तो हाउ ही विल डिटरमाइन एट द एंड ऑफ द ईयर, जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा अपनी, या उससे कोई पूछ ले कि तेरा पूरे साल में कितनी सेल हुई, उसका रिकॉर्ड क्या है? पूरे साल में उसने कमा लिए 1 करोड़ रुपए और इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा रहा है जी मैंने तो कमाए 20 लाख ही कमाए हैं। तो डेफिनेटली उसके पास जब कोई प्रूफ ही नहीं है, जब वो प्रूफ नहीं है, तो ही विल हैव टू पेनल्टीलाइज फॉर इट। तो इस चीज को अकाउंटिंग की जरूरत हमें क्यों है? बिकॉज ताकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चले। और ये जरूरी नहीं कि बिजनेस लेवल पे एप्लीकेबल है, आप किसी स्कूल में देख लो, स्कूल की इनकम क्या है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में, मान लो 500 स्टूडेंट्स हैं, उनसे फीस इनकम आ रही है, फीस दे रहे हो ना आप स्कूल को, तो उनके स्कूल के अपने खर्चे भी हैं, टीचर्स को सैलरीज देनी है, और भी खर्चे, स्टाफ के खर्चे हैं, स्टेशनरी का खर्चा है। तो ये सारे खर्चे एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द डे, अगर तो प्राइवेट स्कूल को अगर कोई चला रहा है, कोई मैनेजमेंट चला रही है, तो वो स्कूल के से पूछेगी ना तो कि कितना पैसे मुझे बच रहे हैं, कितने पैसे नहीं बच रहे। तो अकाउंटेंट की जरूरत हर किसी को, हॉस्पिटल में जरूरत है, हॉस्पिटल में अपनी इनकम है, अपने खर्चे हैं, उसको कोई जितने भी फील्ड्स हैं, सारे प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं अकाउंटिंग। तो वहां पर अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, बैंक में अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई ट्रस्ट है या कोई फाउंडेशन है, जस्ट लाइक जो कोई फाउंडेशन है, कोई आश्रम है, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा अल्टीमेटली। और हिसाब वो तभी दे पाएंगे जब उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होएगा और जब प्रॉपर रिकॉर्ड को रखने वाला होएगा। तो अकाउंटेंट क्लियर। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? नाउ व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट? जब साल के एंड में, अब देखो अकाउंटेंट ने जो काम करा, साल के एंड में जब साल खत्म हुआ, साल के एंड में इसने बताया अपने ओनर को कि देखो जी आपकी पूरे साल में 20 लाख की सेल हुई, इतने के आपके खर्चे हुए, इतने के आपने परचेज करा, तो आपको कुल मिला के 5 लाख बच रहा है। सपोज इतनी आपकी हुई सेल, इतनी आपने पूरे साल में परचेज करा, इतने आपके एक्सपेंसेस है, आपको 5 लाख बच रहा है। ठीक है,
तो अकाउंटेंट से भी गलती हो सकती है ना। 5 लाख दिखा रहा है, अब इस चीज को कौन क्रॉस कौन करेगा? अकाउंटेंट। आप अकाउंटेंट पे आपने अकाउंटेंट रख लिया, मान लो 80% डाटा ये सही है या 70% डाटा सही है, बट 30% जो है वो भी चेक करना पड़ेगा ना, वो गलत क्यों है? वी अपने अकाउंटेंट जो है, अब ओनर बोल रहा है अकाउंटेंट को, वी हायर्ड यू टू रेक्टिफाई टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ आवर बिजनेस, बट एट द एंड ऑफ द ईयर वो कह रहा है कि मैंने इतना प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, अब कौन इस 5 लाख पे यकीन करेगा? तो दे नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो, ये था शॉप का ओनर ए, इसने अकाउंटेंट हायर करा अपनी बिजनेस की डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब साल के एंड में जो इसने अकाउंटेंट ने काम करा, उस अकाउंटेंट के काम को कौन चेक करेगा? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के काम को कौन चेक करेगा? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी है, ही विल चेक ऑल द डाटा, पूरे साल का वो डाटा चेक करेगा, एंड व्हेन ही सेटिस्फाइड दैट कि जो भी उसमें कोई गलतियां होंगी वो अकाउंटेंट को बता के वो ठीक करवा के, सारी चीजें ठीक करवाने के बाद ही विल साइन द रिपोर्ट। वो एक रिपोर्ट बनाएगा, उस पर स्टैंप लगेगी, वो अपने साइन करेगा, और उस रिपोर्ट को एक जेन्युइन रिपोर्ट माना जाएगा। फिर माना जाएगा कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो आपका बिजनेस है, इतना जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपकी जो सीए है, सीए ने आपके स्टैंप लगा दिए, और ही सर्टिफाइड दैट कि आपकी जो भी रिपोर्टें हैं बिल्कुल सही हैं। और सीए के पास ये अथॉरिटी कैसी आई? सीए कोई भी बन सकता है। यू गाइज जस्ट एंटर इन +1, राइट? आप +2 करें, बीकॉम करें, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एंटर है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कौन मेंटेन करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, राइट? तो इसको कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कौन, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एलिजिबल हो जाते हैं, जो बन जाते हैं, तो उनका काम क्या होता है? जितने भी बिजनेस हैं उनकी बुक्स को एक चेक करना, साल के एंड के बाद चेक करना, चेक करके अपनी सर्टिफाई करना कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। ये होता है पूरा सिस्टम अकाउंटिंग का। क्लियर? तो हर एक फील्ड, आई एम रिपीटिंग, इन एवरी फील्ड, every business, whether the school, college, university, banks, government institution, not-profit organization, everybody needs accounting. Doctor, hospital, everybody need accounting, right? And why they need accounting? Because to determine the exact position of the business, right? So this is all about accounting. अब ये मैंने आपको एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल देकर समझाया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर इसकी डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, कैसे ये चीज अकाउंटिंग आई, कैसे शुरू हुई, तो ये सारी चीजें कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि व्हाई वी नीड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को कौन मेंटेन करता है। ठीक है, तो अकाउंटेंट्स का काम चेक करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम को वेरीफाई करेगा या सर्टिफाइड करेगा, तब जाके उस बिजनेस की पोजीशन को, पूरे बिजनेस की का जो डाटा होगा उसको करेक्ट माना जाएगा, राइट? तो देन ही कैन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, करेक्ट? तो ये सारा डाटा हो गया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। So in the next video we will start learning some basic theories related to accounting. What is accounting, definition wise, objectives of accounting, then we will cover features of accounting. All these will be covered in the next video. So stay tuned and thank you guys. Bye bye.